हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए राइटिंग स्ट्रेटजी लाई हूँ। किसी भी ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में जैसे आप दे रहे होंगे, तो मैंने जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक पैटर्न लाया है मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे, जिससे मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो जिस भी एग्ज़ाम में जिस तरीके के इस तरीके के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 10 हैं और यहाँ पर ये यूनिट वाइज है, यूनिट 1, 2, 3, 4, जिसमें से हमें एक एक क्वेश्चन करने होते हैं। तो अब इस केस में क्या करना है, जो बच्चे बहुत तेज़ लिखते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो बहुत धीरे लिखते हैं ये स्ट्रेटजी उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आप क्या करिए कि जैसे ये 3 घंटे का पेपर है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के हैं, ठीक है, और यहाँ पर आपको ये पढ़ते हैं 7.5 मार्क्स के। तो सबसे पहला काम करिए कि जो 1.5 आवर है, पहले 1.5 आवर में आप इन चारों यूनिट को कंप्लीट करने की कोशिश करिए। ऑलमोस्ट यानी कि आप पर क्वेश्चन 20 मिनट दे रहे हैं, ठीक है, 20 मिनट, और 10 मिनट एक्स्ट्रा रखिए क्योंकि मे बी आप कॉपी भरने में आपको टाइम लगे, या फिर आप किसी क्वेश्चन में 5 to 10 मिनट्स ज़्यादा ले लिए हैं, तो ऑलमोस्ट आप 1.5 आवर इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आप तो जैसा आप देख सकते हैं कि अगर आपने ये चारों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए तो आउट ऑफ 50 आपने 30 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलरेडी अटैम्प्ट कर चुके हैं, ठीक है। नो डाउट आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, लास्ट में आपको ये 10 क्वेश्चन लिखना रहेगा। लेकिन अब मैं एक और बात बताना चाहूँगी, जैसे मान लीजिए आपके पास टाइम कम पड़ गया, आपने इन क्वेश्चंस को ज़्यादा टाइम दे दिया, ठीक है, जो ये बड़े वाले क्वेश्चन हैं इनको ज़्यादा टाइम दे दिया, तो ऐसे केस में आप क्या करिए कि सबसे पहला काम, जो ये छोटे वाले क्वेश्चंस आप शुरू करेंगे इनको जब लिखिएगा, तो जैसे आप ये मान लीजिए 7 क्वेश्चन तक कर लिए, ये 3 क्वेश्चन बचे हैं, तो किसी पेपर में आप जैसे यहाँ तक कोई भी डेफिनेशन पूछा है, मीनिंग पूछा, आप इतना लिख दीजिए। फिर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हूँ मैं और मेरा HIJ बचा हुआ था, तो आप आंसर H लिखे और यहाँ पर इतना आपने एक पैराग्राफ के बरा आसपास लिख दिया। फिर तुरंत पेज पलटिए, आंसर I, इतना आप 5 मिनट का भी अगर लास्ट में टाइम बचा है तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं। फिर तुरंत पेज पलटिए, आंसर J लिख कर इतना तक। अगर आपने सिर्फ इतना भी लिखा है तो मैं आपको समझाती हूँ उसका फ़ायदा क्या होगा। अगर आपने इतना भी लिखा है तो एग्ज़ामिनर आपको मिनिमम 1 मार्क्स तो दे ही देगा, ठीक है। 1 मार्क्स आप यहाँ गेन कर लिए और 1 मार्क्स आप इस क्वेश्चन में गेन कर लिए। तो जो आप ये 3 क्वेश्चन छूट रहा था, आप इसमें 3 मार्क्स, एटलीस्ट 3 मार्क्स तो पा ही जाएंगे। लेकिन अगर आप पहले ही शॉर्ट करते हैं और तब लॉन्ग पर आते हैं, तो फिर प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए जैसे आपका ये क्वेश्चन बचा था, आपने पेपर में सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, लेकिन आपका जो पेपर नंबर 3 था, पेपर 3 था जो, बस वो बचा है। 1 मिनट मैं इसको रब कर दूँ तो फिर मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि अगर चेंज द कलर, मान लीजिए सिर्फ ये क्वेश्चन 3 बचा था। अब आप लास्ट में कोशिश ये किए कि आपके पास 5 to 10 मिनट्स थे और आपने सिर्फ इसे टाइम दिया, तो फिर क्या होगा कि अगर ये पार्ट छूटता है तो आपका 7.5 मार्क्स का नुकसान होगा। यहाँ पर सेम अगर 3 क्वेश्चन छूट रहा था और आपने हाफ पेज भी गलती से लिख दिया, तो आपके सिर्फ 3 नंबर के नुकसान होते, बाकी आपको पूरे 3 नंबर मिल जाते, ठीक है। लेकिन अगर आप यही चीज़ यहाँ छोड़ेंगे तो आपके 7.5 मार्क्स का नुकसान होगा, सीधे के सीधे। इवन अगर आपने सिर्फ एक पार्ट लिखा है और एक पार्ट छोड़ा है तो भी 3.5 में से कुछ नहीं मिलने वाला। प्लस ये जो ऊपर का 3 मार्क्स है उसमें भी मैक्स टू मैक्स आपको 1 देगा, बहुत अच्छा लिखा होंगे तो 2 देगा। तो आपका यहाँ पर टोटल 6 मार्क्स का नुकसान हो रहा है या 5 मार्क्स का नुकसान हो रहा है, लेकिन वहाँ यहाँ पर 3 मार्क्स का। तो कोशिश करिए जो स्लो लिखते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन को लास्ट में करें और लॉन्ग आंसर को पहले करें, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे क्या होता है कि जब हम शुरू में पेपर देने जाते हैं तो उससे हम थोड़ी देर पहले काफ़ी कुछ पढ़ के गए रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप लॉन्ग क्वेश्चन जो करेंगे तो वो थोड़ा अच्छा लिखेंगे। ऐसा करते हैं तो इससे क्या होगा कि मान लीजिए अगर आपको हर क्वेश्चन में एग्ज़ामिनर ने 4-4 मार्क्स दे दिए, तो आप ऑलमोस्ट 16 मार्क्स यहीं पर पा जाएंगे। और अगर आपको इस पूरे क्वेश्चंस में 1 मार्क्स के हिसाब से भी मिलता है तो आप ऑलमोस्ट 10 मार्क्स पा जाएंगे, और 16 + 10 यानी कि 26 हो गया आपका, ठीक है। तो यानी अब ऑलमोस्ट 50% मार्क्स ऑलरेडी पाएंगे, मिनिमम 50% मार्क्स तो आप इस पेपर में पा ही जाएंगे। इसके ऊपर आप जितना अच्छा लिखेंगे आपको उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। इसके अलावा आप जब भी किसी एग्ज़ाम में जाइए अपनी एक खुद की स्ट्रेटेजी बना के जाइए, आप एक प्रॉपर प्लान बना के जाइए कि आप किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करेंगे और किस तरीके से पेपर लिखेंगे। और अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।